नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस। 4 डेट्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ईयर के अंदर, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विनॉक्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सोलस्टाइस। इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स होता है दोस्तों इक्वल डे और इक्वल नाइट होना। मतलब इक्विनॉक्स जो होता है वो साल में 2 बार होता है, और जिस दिन ये डे होता है, जिस दिन ये डेट्स आती हैं, मार्च 20 और सितंबर 22, उस दिन क्या होता है, जो डे की लेंथ होती है और जो नाइट की लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। अब ये होता क्यों है? देखो, ये हमने वैसे एक किसी और वीडियो में डिस्कस किया है। जो बीच वाली लाइन है ये इक्वेटर है, जो सबसे ऊपर लाइन नॉर्थ की तरफ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो नीचे है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये अर्थ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल सपोज कर लो, यहाँ पर साउथ पोल सपोज कर लो। ठीक है। जब सन इक्वेटर के ऊपर होता है तब जो नाइट और डे की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मतलब जितनी देर तक नाइट होगी उतनी देर तक डे रहेगा। ठीक है। तो उसी डेट्स को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट और डेज। मार्च 20 को होता है एक बार ये, और एक बार होता है ये सितंबर 22 को। ठीक है, ये याद रख लोगे आप लोग। दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें, वो है सोलस्टाइस। सोलस्टाइस में क्या होता है? अगेन मैप पे चलते हैं, डायग्राम में चेक करते हैं। अब जो सन होता है दोस्तों, ये मान लो सन है यहाँ पर। ठीक है। सन और अर्थ ये दोनों पोजीशनिंग में उस पोजीशन तक जाते हैं कि जो सन है वो नॉर्थ में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। और जो साउथ में वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता। मैंने ये कहा है कि सन नहीं जाता, या फिर अर्थ की पोजीशनिंग जो होती है उसके कंपैरिजन में जो होता है वो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में नहीं जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सन की जो रेज हैं वो भी नहीं जाएंगी, सन की रेज जाती हैं। अगर सन यहाँ पर सन मतलब यहाँ तक रहेगा, सन मान लो आप, जो है ये सन मान लो आप लोग, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक रहेगा, सिर्फ इस लाइन तक रहेगा। इसको मैं आपको पेन चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो वो सिर्फ इस लाइन तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और साउथ में इससे नीचे नहीं जाएगा, उसकी रेज जा सकती हैं ऐसे। ठीक है। अब सोलस्टाइस का मतलब ही ये है। अब जो जून 21 को सोलस्टाइस होगा, मतलब जून 21 को जो डेट होगी उस दिन क्या होगा, क्योंकि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, तो उस दिन क्या होगा, जो नॉर्थ साइड है अर्थ की, इक्वेटर से जो ऊपर वाली साइड है उसको हम कहते हैं नॉर्थ साइड, नदर्न हेमिस्फेयर मान लो आप लोग, या फिर, और जो साउथ में है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ये वाला सारा सदर्न हेमिस्फेयर हो जाए है, और ये वाला सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। इस इक्वेटर से ऊपर ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। और अगर जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा जून 21 को, तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो डे की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट। मतलब कि सबसे बड़ा दिन होगा नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जून 21 को, और इसके अपोजिट जो साउथ साइड है वहां पर जो दिन होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है। ये जून 21 की बात थी। अगेन जो जब दिसंबर 22 आएगा तब क्या होगा, तब सन जो है वहाँ वो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पे होगा। ये आप लोग अभी इसको सपोज कर पाओगे आप इसको, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब दिसंबर 22 होगी तो जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। तब क्या होता है, तब साउथ का जो हेमिस्फीयर है उसमें जो दिन होता है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो वहाँ पर रात होती है उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डे। इसके अपोजिट दिसंबर 22 को जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो डे की लेंथ है वो कम होगी, और जो नाइट की लेंथ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। हम लोग कहते नहीं है कि दिसंबर के बाद, दिसंबर 22 के बाद जो है, ये मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, कि जो दिन है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वो यही तो है।
बस वहाँ पर हम उसको देसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा जो है टिपिकल या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में दिया गया है आपको। तो अब जून 21 अगर हम देखें जो अभी सोल्स्टाइस आएगा जून 21 को, उसके बाद क्या होगा, जो डेज़ की लेंथ है, क्योंकि जून 21 को डे सबसे लंबा होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसके बाद जो डेज़ की लेंथ है वो थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। ये आप लोग देखते भी हो और आप लोग महसूस भी करते हो, आपको पता भी है। क्योंकि आगे जाके जैसे-जैसे सर्दियाँ आएँगी डेज़ की लेंथ कम होती चली जाएगी अब, ठीक है? तो ये था सोल्स्टाइस। ये 2 टॉपिक छोटे-छोटे थे, ये आपको मैंने समझा दिए। इक्विनॉक्स में इक्वल डेज़ और इक्वल नाइट्स होती हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है। सोल्स्टाइस में सन जो है जून 21 को जो सन की पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है सन, जिसके कारण जो डेज़ हैं वो नॉर्थ में सबसे बड़े होते हैं और नाइट जो है वो छोटी होती है सबसे ज़्यादा। जून 21 को। दिसंबर 22 को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा, तब जो डेज़ हैं साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होगा वो, और नाइट जो होगी सबसे छोटी होगी, ठीक है? तो ये टॉपिक, इसके अलावा 2 मैप और इसके डायग्राम हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स दे रखा है, ये ऑटमन इक्विनॉक्स दे रखा है। स्प्रिंग में जो मैंने आपको बताया मार्च वाला और ये सितंबर वाला, और ये समर सोल्स्टाइस जो अभी जून 21 को होने वाला है, और ये विंटर सोल्स्टाइस। वे टॉपिक 2 थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि डेट्स इनकी पास हैं, जून 21 बहुत नज़दीक है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो दिन है वो, उनकी जो लेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे-धीरे जो है सन जो है वो दोबारा जो है, क्योंकि अभी सन जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा ना, धीरे-धीरे जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक हमने बड़े ही ईज़ी लैंग्वेज में डिस्कस किए। बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।